आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को आज से एहतियाती कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में आज से बढ़ेगी रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,000 के पार हुई। और राज्य के कई जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका। पूर्वी इलाकों में आज और कल हल्की वर्षा का अनुमान। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को आज से एहतियाती टीका लगाया जाएगा। इसके लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 2 टीके ले चुके व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुरू हो चुका है। ये टीका उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा। सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। प्रदेश भर में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में कोविड संक्रमण के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में आगामी 16 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरल फीवर की तरह है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी एहतियात अवश्य बरते जाएं। श्री योगी ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों को संक्रमण से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निगरानी समितियों और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूर्णतः सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को टीके की पहली डोज जरूर प्राप्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण के लिए देश भर के युवा अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री इन सुझावों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट, सक्रिय और प्रोत्साहित करना है, ताकि देश की युवा आबादी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय युवा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना है। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जिले में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि सभी दल ये सुनिश्चित करें कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी दीवार पर प्रचार सामग्री न लिखी जाए और बिना अनुमति के किसी के घर या निजी संपत्ति पर झंडा और पोस्टर न लगाए जाएं।
मिर्जापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विधानसभावार टीमों का गठन किया है। कुशीनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजालिंगम ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में चुनाव कोविड प्रतिबंधों के बीच सभी एहतियाती उपाय करते हुए संपन्न कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सा परामर्श समिति काउंसलिंग शुरू कर रही है। इससे कोविड से निपटने में देश अधिक मजबूत स्थिति में होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 7,695 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 253 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,974 हो गई है। इनमें से 25,445 मरीजों का इलाज घर पर चल रहा है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,46,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से जारी है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक लगभग 90% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 53% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 21,34,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 13,44,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 7,89,00,000 से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान दिवस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के साहस और न्याय के लिए प्राणोत्सर्ग को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती कल मनाई गई। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1666 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़, गाजियाबाद सहित पश्चिमी जिलों में कल हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। झांसी, महोबा, उन्नाव, एटा, अलीगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात सहित कई जिलों में ओलावृष्टि होने के भी समाचार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। इससे आलू, दलहनी और तिलहनी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। रेलवे ने इन खबरों का खंडन किया है कि लॉकडाउन की आशंका से मजदूर महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं। यह खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। मुंबई में मंडल रेल प्रबंधक ने लोगों से कहा कि इस तरह की खबरों से गुमराह न हो। उन्होंने रेलवे स्टेशन के फोटो भी जारी किए हैं जहां भीड़ भाड़ नहीं है। आकाशवाणी की तरफ से सभी से अपील है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की अफवाहों से किसी को गुमराह न होने दें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को आज से एहतियाती कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में आज से बढ़ेगी रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,000 के पार हुई और राज्य में कई जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान की आशंका। पूर्वी इलाकों में आज और कल हल्की वर्षा का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।